आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। क्या आपकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है? अगर हाँ, खुल जाती है तो आप विशेष हैं और ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए विशेष है। क्यों है ब्रह्म मुहूर्त विशेष और उठकर क्या करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में विशेष, जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ग्रीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। ब्रह्म मुहूर्त का जागरण बहुत श्रेष्ठ है, बताने की आवश्यकता नहीं है उसे जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करता है। जहां ब्रह्म मुहूर्त साधक को साधना के लिए प्रगाढ़ करता है, वहीं पर एक विद्यार्थी के लिए अध्ययनशील ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ कार्य रहता है। एक भक्त के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त बड़ा विशेष हो जाता है। अपने परमात्मा से जुड़ना, अपनी प्रकृति से जुड़ना, अपने आप को जोड़ना धर्म से, धर्म की मर्यादाओं से, अपने आप को जोड़ना अपने आत्म तत्व से, आत्म घट के अंदर प्रकाश का उदय करना, ज्ञान पुंज का उदय करना, यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त की वेला में ही होता। सूर्योदय की 4 घड़ी पूर्व अर्थात 1.5 घंटा लगभग सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। शास्त्र कहता है ब्राह्मी मुहूर्त या निद्रा साक्षय पुण्य कारिणी। पीछे कितनी भी आप पुण्य कर लीजिए, यदि ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग आप नहीं करते हो तो किए हुए सारे पुण्य धीरे धीरे निष्फल हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको डराया जा रहा है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नहीं। इसका भावार्थ ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग कीजिए, अपनी पुण्यों का वर्धन कीजिए, ज्ञान का वर्धन कीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की वेला में मानो कि जैसे ब्रह्म अर्थात कि मानो ब्रह्मा जी ही प्रकृति के स्वरूप में आकर आपके अंदर अनंत ज्ञान के प्रकाश को प्रवाहित करते हैं। प्रकृति मानो अपना आशीर्वाद देती है। आप देखिए, जहां बाहर का वातावरण बहुत ही निर्मल रहता है, वहीं ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति आपको छू रही हो और आपसे बातें कर रही हो। इस तरह से सुंदर वातावरण का संपूर्ण सदुपयोग आपको दिन भर बहुत ही आनंदित करके रखता है। जिन व्यक्तियों को भी मन की अशांति रहती है, जो डिप्रेशन की जिनको शिकायत रहती है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। जाग जाइए, उठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग कीजिए। किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमको करना क्या चाहिए? तो यहाँ पर शास्त्र का एक प्रमाण है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ विनु चिंतयेत काय क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थ में वच। शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने इष्ट पर। जितना आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उतना आपको मनोशांति प्राप्त होती है, उतना ही आपकी आत्मा प्रसन्न चित्त होती है। चित्त की प्रसन्नता ध्यान से है और ध्यान ब्रह्म मुहूर्त का श्रेष्ठ होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान केंद्रित करके अपने आप को इष्ट से जोड़ना चाहिए। और यहां तक शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो भी भक्त ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करता है उसके जीवन में बहुत विशेष लाभ होता है। और वो लाभ क्या होता है, सुनिए शास्त्र प्रमाण के साथ। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यम आयुष विंदति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रत क्षुद्रियम व पंकजम यथा। शास्त्री ने बड़ा सुंदर कहा कि जो भी ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसको स्वास्थ्य का लाभ तो होता ही होता है, मानसिक लाभ भी प्राप्त होता है। शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, धनिक लाभ, अनेक प्रकार से वाणी का लाभ, सत्कीर्ति का लाभ, विद्या का लाभ अर्जन होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को विशेष रूप से करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, बहुत अच्छा है। उठने के उपरांत शास्त्र कहता है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्वकर तल अवलोकनम। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और जागने के उपरांत कर दर्शन कीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर भाति कर दर्शनम। अपने इन कर का दर्शन कीजिए। मेहनत करते हैं आपके ये हाथ, इनका अभिवादन कीजिए। इस तरह से दोनों हाथों का घर्षण करके अपने चेहरे पर इस तरह से आप स्पर्श कर दीजिए। कर दर्शन करने के उपरांत अपने इष्ट का चिंतन कीजिए, अपने परमात्मा का चिंतन कीजिए, उनको अभिवादन कीजिए, धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपकी कृपा से पुनः से एक नया सूर्य उदय मुझे देखने को प्राप्त हो रहा है। अपने इष्ट का चिंतन ध्यान आदि करने के उपरांत फिर पृथ्वी में पैर रखने से पूर्व माता वसुंधरा को, माता पृथ्वी देवी को प्रणाम कीजिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे मां पृथ्वी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे वेद कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम,
यह वसुंधरा हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं, इसलिए सुबह उठें, पृथ्वी माता को प्रणाम करें। उसके उपरांत अपनी नित्य क्रिया कीजिए। नित्य क्रिया करने के उपरांत फिर क्या करना चाहिए? बोले 8 मंगल दर्शन करने चाहिए। इन 8 में से किसी भी एक चीज का शुभ मंगल दर्शन अवश्य करना चाहिए प्रातः कालीन। कौन से हैं वो 8 शुभ मंगल दर्शन? देखिए, लोके अस्मन्न मंगलान्यष्टो ब्राह्मणो गौ हुताशनः हिरण्यम सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टमम। कि प्रातः काल किसी तपस्वी का, ब्राह्मण का, अग्नि का, स्वर्ण का सबसे श्रेष्ठ दर्शन है गौ माता का, अवश्य करना चाहिए। गौ माता का प्रातः कालीन दर्शन बहुत ही श्रेयकारी रहता है, श्रेष्ठकारी रहता है। इस प्रकार से अपनी मंगल यात्रा का प्रारंभ इन शुभ दर्शनों के साथ करना चाहिए। उसके उपरांत अपनी नित्य पूजा पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्यादि देना चाहिए। तुलसी माता की पूजा संपन्न करनी चाहिए। अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। यह नित्य की क्रिया में आप ब्रह्म मुहूर्त को जोड़िए। आपका दिन बहुत ही सुंदर होगा, प्रकाशमान होगा, आपके माथे पर तेज पुंज झलक रहा होगा। ब्रह्म मुहूर्त का ऐसा सदुपयोग प्रत्येक साधक को अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपने कुछ अच्छा सीखा होगा अपने लिए। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम। सभी का दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो।